कराची के निजी अस्पताल बन गए जान का बवाल। मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से 2 बच्चे जाबहक। 3 माह के हुनैन ने मलीर के निजी अस्पताल में दम तोड़ा। 8 साला सबा गुलशन इकबाल में अताई की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने डॉक्टर के भेस में छुपे अताई को धर लिया। बच्ची को खांसी थी, जुकाम था, तो डॉक्टर के पास ले गए। उसने वो दवाएं लिख के दी हमें, स्टोर से आके दी। उसने आके इंजेक्शन लगाया बच्ची को। उसके बाद बच्ची का हालत दूसरी टाइम में बिगड़ गई। सुरंजी बाहर नहीं निकले, उससे मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। क्लिनिक ले आया का 3 माह का हुनैन यरकान का शिकार था। निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से आंख जाया और दिमाग मुतासिर हो गया, फिर जान भी जाया हो गई। घोटकी में भी शहरी अताई डॉक्टर के तजुर्बे का शिकार हो गया। बुखार होने पर क्लिनिक गया तो अताई ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही मरीज बिनाई से महरूम हो गया। अहले खाना के एहतजाज पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दारुल सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन से नन्हे निशफा की हलाकत। इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, ना ही अस्पताल मालकान की गिरफ्तारी हुई। मुतासरीन सरापा एहतजाज। जौहर चरंगी पर धरना। निशफा के वालिद का मुतालबात की मंजूरी पर डटे रहने का आज़म। CPAC has blossomed into various areas, different areas of cooperation. We will be, in the next year or two, we will be able to achieve the sort of growth rates which would not be thought possible. पाक चीन दोस्ती रंग दिखाएगी। मुल्की मईशत ऊपर जाएगी, तरक्की आसमान छू जाएगी। वजीर आजम ने उम्मीदें बांध ली। 2 साल में तरक्की का हदफ हासिल करने का प्लान बता दिया। वजीर आजम की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत। वजीर आजम इमरान खान ने चीनी सदर और वजीर आजम के साथ भी बैठक लगाई। आलमी फोरम पर भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत दे डाली। दोस्त मुल्क से आजाद तिजारत का मुआहदा तय पा गया। अब मईशत की ट्रेन दौड़ेगी। पाक चीन रेलवे मुआहदा ML1 पर दस्तखत हो गए। पेशावर से कराची तक रेलवे का डबल ट्रैक बनाया जाएगा। पाकिस्तान की 313 मसनूआत को चीनी मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई मिलेगी। दौरे के दौरान अब तक 16 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। बीजिंग में इंटरनेशनल हार्टिकल्चर एक्सपो का इफ्तिताह। रंगारंग तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की भी शिरकत। नुमाइश का मकसद कुर्राए अर्ज को सरसब्ज व शादाब बनाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पूरी दुनिया को काविशें करना होंगी। हमें नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल की फिक्र है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की नई सुबह होने वाली है। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कौम को पेशगी मुबारकबाद दे दी। हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों को भी खरी खरी सुनाई। बोली, अपोजिशन लीडर लापता है, तनकीद करने वाले पहले अपना लीडर ढूंढ कर लाएं। नवाज शरीफ पर भी तनकीद। दिल के दर्द को इक़्तिदार से महरूमी का दर्द करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग की हाफिजाबाद में थाने पर हमले की मजम्मत। पुराने पाकिस्तान में इमरान खान पार्लियामान पर हमले करते थे, नए पाकिस्तान में मुहाफिज महफूज नहीं। मरियम औरंगजेब का तंज। मरियम औरंगजेब की याददाश्त कमजोर है। पुलिस को निजी फोर्स में तब्दील करने की जिम्मेदार नून लीग है। सेनेटर फैसल जावेद का रद्द-ए-अमल। थानों की खरीदो फरोख्त की बुनियाद नून लीग ने डाली। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, माजी की हुकूमतों ने मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान पर तनकीद से करप्शन नहीं छुपेगी। MQM पाकिस्तान सिंध में नए सूबे की तहरीक चलाने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी बरहम। हिम्मत है तो अलग सूबे की करारदाद मंजूर कराएं। खुर्शीद शाह का मुत्तहदा को चैलेंज। नफीसा शाह की सिंध की तकसीम की डिमांड की मजम्मत। बोली, सिंध पहला सूबा था जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। MQM ने जलसा नहीं जलसी की।
फारूक सत्तार की पुराने साथियों पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, राब्ता कमेटी के अरकान मुहाजिर कौम का सौदा कर चुके, मेयरशिप भी किसी और को देने का फैसला हो गया। MQM पाकिस्तान को हकीकी 2 करार दिया। बोले, असल MQM तो हम हैं। आने जाने की बातें मायने नहीं रखती, वजीर आला पंजाब की तब्दीली वजीर आजम का इख्तियार है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान, कहते हैं तहरीक इंसाफ का 1 साल इंतजामी मामलात में जाया हुआ, हुकूमत अगले 4 साल अवाम की खिदमत करेगी। हुकूमत की तब्दीली दीवानों के ख्वाब है। मियां साहब सोचें, फैसला मुखालिफ आया तो क्या करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की गुफ्तगू, कहा, असल मसला इलाज नहीं लंदन जाने का है, अदालती फैसला तस्लीम करेंगे। इमरान खान और टीम नेक नियति से आगे बढ़ रही है। जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए नैब के एक्शन जारी। कराची से 2 अहम गिरफ्तारियां, निजी बैंक के साबिक मैनेजर और साबिक एरिया और ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। मुल्जिमान पर जाली अकाउंट्स खोलने का इल्जाम है, दोनों मुल्जिमान करप्शन में मुलव्विस हैं, नैब का एलामिया। कंसकोट और कश्मीर में गंदम के गोदामों पर नैब के छापे। सरकारी गंदम की 2 लाख बोरियां गायब निकली। मार्केट में फरोख्त करने का इंकशाफ। कंसकोट के 4 गोदाम सील कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसील, लियाकत खटक महकमा आबपाशी के वजीर होंगे। कल गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। लियाकत खटक साबिक वजीर आला परवेज खटक के भाई हैं। तहरीके इंसाफ का 23वां यौम तासीस। कराची में कुछ देर बाद जलसे का आगाज होगा। गुलशन इकबाल में पिंडाल पार्टी परचमों और तस्वीर से रंगीन हो गया। फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी मामून वजीर खारजा एलिस वेल्स भी उनके हमरा होंगी। अमरीका और पाकिस्तान का मुज़ाकराती दौर मंगल को होगा। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित ज़ेरे गौर आएंगे। श्रीलंका धमाकों की कड़ियां भारत से मिलने लगी। पहले ज़ारान हाशमी और अब मुबारक आज़ान का नाम सामने आ गया। मुबारक आज़ान 2017 में 2 बार हिंदुस्तान गया था। भारतीय तहकीकाती इदारों ने एतराफ कर लिया। भारतीय रियासत केराला में 3 मुकामात पर दाइश के ठिकानों पर छापे। मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पाक भारत हालिया कशीदगी, तर्जुमान पाक फौज कल सपहर 3 बजे मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर मुल्की सलामती की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। हीट वेव आने से पहले ही कराची में हीट, सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। शहरियों के पसीने छूट गए। 1 से 3 मई तक समंदरी हवाएं भी बंद हो जाएंगी। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलार्म बजा दिया। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे शहर से। निजी अस्पताल, आवाम अपने जिगर गोशों के इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन मसीहाओं के लिबादे में मौजूद जारी डॉक्टर कातिल बनकर उन बच्चों की सांसों की डोर काट देते हैं। गुलशन इकबाल की 8 साला सबा भी ऐसी ही डॉक्टर के हत्थे चढ़ गई, जिसने गलत इंजेक्शन लगाया और सबा हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। वाकये के बाद पुलिस ने डॉक्टर के भेस में छुपे अताई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के निजी अस्पताल बन गए जान का वबाल, सेहत के बजाय मौत बांटने लगे। गुलशन इकबाल की 8 साला सबा को सांस लेने में तकलीफ हुई। वालिद ने लख्त जिगर को गोद में उठाया और करीबी क्लिनिक ले गए, जहां मसीहा के भेस में बैठे कातिल ने नन्ही जान की रगों में गलत इंजेक्शन उतार दिया। सबा की सांसें पहले ही मुश्किल से आ रही थीं और फिर देखते ही देखते सांस की डोर बिल्कुल ही टूट गई। बच्ची को खांसी थी, था जुकाम था, तो डॉक्टर के पास ले गए तो उसने वो दवाएं लिख के दी हमें। स्टोर से आके दी, उसने आके इंजेक्शन लगाया बच्ची को। उसके बाद बच्ची का हालत दूसरी टाइम में बिगड़ गई। सुरंजी बाहर नहीं निकली, उससे मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। उसने कोशिश की, मुंह में सांस उसे देता रहा। अच्छा, उसने बोला भी आप इसको ले जाओ। जब बच्ची की हालत एंड हो चुकी थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने रिवायती एक्शन दिखाया और जाली डॉक्टर अदनान को गिरफ्तार कर लिया।
सबा ही नहीं बल्कि नन्ना हुनैन भी मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की गफलत की भेंट चढ़ गया। गडाफ का हुनैन जिना अस्पताल में जेर इलाज था, तबीयत बेहतर न होने पर उसे मलीर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चे के वालिद ने दावा किया है कि हुनैन को हाई डोज दी गई, जिसके बाइस पहले बच्चे का दिमाग नाकारा हुआ और आज हुनैन जिंदगी की बाजी हार गया। सबा और हुनैन तो चले गए, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ये मिशन लिए नन्ही निशवा के वालिद कैसर अली सड़कों पर मौजूद हैं। कैसर अली ने अस्पताल मालकान की अदम गिरफ्तारी और इंक्वायरी कमीशन ना बनाने पर जौहर मोड़ पर धरना दे दिया है, जिसमें सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शुरका ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध रखी हैं। वालिद कैसर अली और शुरका का कहना है कि मुतालबात की अदम मंजूरी तक धरना यूं ही जारी रहेगा। हुकूमत की जानिब से अब तक ना तो कोई मुजाहिरीन से मिलने पहुंचा है और ना ही कोई यकीन दहानी भी करवाई गई है। और अब कुछ बात करेंगे घोटकी की, जहां मरीज अताई के तजर्बे की भेंट चढ़ गया। मरीज बुखार में मुब्तला था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो उसकी बीनाई चली गई। अताई बेलगाम हो गए। हर शहर हर गली इंसानी जानों से खेलने लगे। डहरकी में बुखार में मुब्तला मेहनतकश साले मोहम्मद को करीबी क्लिनिक ले जाया गया। अताई ने इंजेक्शन लगाया तो मेहनतकश की बीनाई चली गई। रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और अताई नजीर राजड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नजीर राजड़ी के पास MBBS की डिग्री नहीं, वो सिर्फ होम्योपैथिक डिप्लोमा होल्डर है। डॉक्टर अनाड़ी हुए तो कप्तान के खिलाड़ी ने डॉक्टर बनने की ठान ली। पेशावर में तहरीक इंसाफ के MPA हाजी फजल इलाही ने शहरी को इंजेक्शन लगा दिया। इस दौरान उनकी जानिब से एहतियाती तदाबीर को भी मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकार भी तमाशा देखते रहे। और अब जिक्र वजीर आजम के दौरे चीन का, जिसमें दोस्त मुल्क से आज़ाद तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को चीन के साथ तिजारत में आसियान ममालिक की तर्ज पर रियायत और पाकिस्तान की 313 मसनूआत की चीन को बरामद पर ड्यूटी फ्री रसाई मिलेगी। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से, जिसमें दोस्त मुल्क से आज़ाद तिजारत का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को चीन के साथ तिजारत में आसियान ममालिक की तर्ज पर रियायत और पाकिस्तान की 313 मसनूआत की चीन को बरामद पर ड्यूटी फ्री रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म का दौरा चीन, बेहतर से बेहतरीन दोस्त मुल्क से आजाद तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की 313 मसनूआत को चीनी मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई मिलेगी। लोग तैयार है पाकिस्तान आने के लिए। ये जो FTA साइन हो गया है, इससे काफ़ी दरवाजे खुल जाएंगे। अभी पाकिस्तान को वो बेनिफिट्स मिल गए हैं जो आसियान कंट्रीज को मिलते हैं। मुआहिदे से पाकिस्तान की सालाना दरामदाद भी ऊपर जाएंगी। टेक्सटाइल, लेदर वो तो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, फुटवेयर, वो सब चाइना में ड्यूटी फ्री आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। दौरे के दौरान अब तक 16 मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तानी ट्रेन अब कम से कम 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक भी बनाया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मुआहिदे को मुल्क की तारीख का बड़ा दिन करार दे दिया। रेलवे की तारीख में बहुत बड़ा दिन है कि प्राइम मिनिस्टर चाइना और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की मौजूदगी में हमने ML1 को साइन किया। ये पेशावर से लेके कराची तक डबल ट्रैक होगा, 160 मिनिमम स्पीड होगी इसकी। और 13 साल पहले मैंने ये दस्तखत किए थे इसकी प्रीलिमिनरी डिज़ाइनिंग के लिए और फिजिबिलिटी के लिए। 13 साल बाद अल्लाह ने ये मुकाम दिया है कि आज फिर ये दस्तखत